हिम्मतनगर की पायल खटीक उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के गोंगड़ा गांव की पायल अपने भाई और दो बहनों के साथ हिम्मतनगर में रहती थी। उनके रिश्तेदार भारत चौहान कहते हैं, वह मेरे चाचा की बेटी थी और हमारे परिवार की पहली सदस्य थी जो पढ़ाई के लिए विदेश लंदन गई। उन्होंने उदयपुर से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी और अब एमटेक करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में यह दुखद घटना घट गई। हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी है। मेरे अंकल की लड़की थी और परिवार में वो पहली एक मेंबर थी जो इतने देश लंदन जा रही थी पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने उदयपुर से स्टडी की थी, बीटेक कर किया हुआ था, तो एमटेक के लिए वहाँ पे जा रहे थे। तो रास्ते में इस प्रकार का बनाव बन गया। इसके लिए बहुत दुखी है हम पूरे परिवार वाले। और आज सुबह में 10 बजे मेरे अंकल छोड़ने गए थे उनको। फिर वहाँ से वापस रिटर्न जब घर पे आए तो 4:30 बजे के समथिंग उनको कॉल आया कि इस तरह का आपका दुखद घटना हुई है, तो आप आके अपना जो भी हो देख लेना। तो वहाँ पे फिर मेरे अंकल का डीएनए रिपोर्ट लिया और फिर उनको बोला कि 72 घंटे के बाद वापस आपको जान करेंगे, जो भी होगा आपको बताएंगे आपको। नहीं नहीं, अभी तक किसी ने कोई जानकारी नहीं। फर्स्ट टाइम थी, ये फर्स्ट टाइम थी, पहली बार था इनका। परिवार का उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पायल के घर की बहुत नाजुक है। वही एक कमाने वाली थी और पढ़े लिखे एजुकेटेड भी वही थी। 3 भाई बहन, उसके पापा लोडिंग वाला रिक्शा चलाते हैं और उनके घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और उसको जानने के लिए जब से मेरा बच्चा वो पेंसिल पकड़ना स्टार्ट किया तो वही ट्यूशन पढ़ाती थी। समथिंग 2019 या 20 के अप्रॉक्स अभी तक वो पढ़ा रही थी। और उसने अभी तो 10 डेज़ पहले उसने कोचिंग छोड़ा है। और ऐसे जानते हैं लड़की बहुत अच्छी थी, एजुकेटेड थी और वो पढ़ाई को लेके जा रही थी। नहीं है, उसके पापा बोल रहे हैं ना कि वो लोडिंग वाला रिक्शा चलाते हैं। और मतलब उसकी बहन भी ऐसी है, भाई भी छोटा ही है, बहन भी छोटी है। लास्ट कांटेक्ट पायल से बात हमारी वो जब कोचिंग आई थी और 1 तारीख के पहले उसने छोड़ दिया था। 30 या 31 को उसने छोड़ा था, घर आई थी तभी मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। बाकी तो मेरी बात पायल से नहीं हुई, फोन पे तो बात नहीं हुई। परिवार की तरफ से या मानो उनको सहायता मतलब चाहिए जो हुआ है, क्योंकि वो बहुत गरीब है, उनकी कुछ पहुंच नहीं है इधर उधर। और जो हेल्प चाहिए सरकार की तरफ से उन्हें मिलनी चाहिए। और जैसी हेल्प, अच्छी हेल्प चाहिए, पैसे की भी हेल्प चाहिए और उसकी कुछ सहयोग मिलना चाहिए। उसकी कुछ अभी तक कोई आया नहीं है उनके घर पे परिजनों के पास और वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा।